हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और आज है हमारा फुल मून इन टॉरस एंड दिस इज द लास्ट एक्लिप्स इन स्कॉर्पियो टॉरस एक्सिस। तो आज का दिन वाकई एक बड़ा इवेंट है और दिस इज़ वेरी स्पेशल इवेंट फॉर द ट्विन फ्लेम्स ऑल्सो। हालांकि इस वक्त आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस यूट्यूब में मिल जाएंगी अबाउट दिस चंद्र ग्रहण एंड जो भी रिचुअल्स हैं एवरीथिंग, जो कि मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। बिकॉज यहाँ पर मैं आपसे बात वही करूँगी जो कि कनेक्टेड विद द ट्विन फ्लेम्स है, ठीक है। और साथ में सम सप्तम भाव जो चार प्लैनेट्स का भी जो अभी 30 अक्टूबर को है, राहु केतु शनि एंड गुरु, तो इन सब का भी काफ़ी इफ़ेक्ट कनेक्टेड विद दिस एक्लिप्स है। बट आप लोगों को घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, जो हमेशा बोलती हूँ। और मेरी आज जो मैं ये लाइंस जो बातें बता रही हूँ, इनको बस आपने गांठ बांध लिया, कोई भी पोर्टल्स आ जाए, बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है। समझने वाली बात है कि ये पोर्टल्स का जो पर्पस होता है, जस्ट टू raise your consciousness. You must be in your new divine consciousness. ये आपका पर्पस होता है, राइट। इन पोर्टल्स का जो का पर्पस, ये जो पोर्टल्स आते हैं, ये जो भी जिन भी आपके टॉक्सिसिटी पे लाइट डालते हैं, फुल मून की जो लाइट पड़ती है, वो आपकी जो भी इमोशनल आपकी सरफेस है, आपकी हिडन ट्रुथ है, आपकी हिडन डिज़ायर्स हैं, जो भी नेगेटिविटी है उस पर लाइट पड़ती है, वो हील होती है एंड सिंपली दिस ट्रांसफॉर्म्स योर लाइफ। सो मेनी बिग चेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं, राइट। लेकिन क्योंकि एक्लिप्स है, तो मैंने जो अभी कुछ दिन पहले कहा था बहुत बड़े बड़े चेंजेस, तो मतलब कि जो भी सूर्य ग्रहण के टाइम पे आपने आप जो भी कहते ना चेंजेस, जो भी चीज़ें थी आपकी, जो आपने मैनिफेस्ट की थी, या जो भी चेंजेस आए थे, वो परमानेंटली यहाँ पर एंड, मतलब एक बहुत ही कंप्लीट एंडिंग की एनर्जी है, ठीक है। कंप्लीट क्लोजर, कंप्लीशन टू द पीक लेवल, कि कोई एनर्जी आपको नहीं सर्व कर रही है, तो वो आप शायद सोच रहे हो कि शुड आई लेट गो और शुड आई कंटिन्यू। बट ये जो फुल मून है, इट्स इन द पीक, क्योंकि ये फुल मून विद एक्लिप्स है। तो एक्लिप्स का मतलब ही होता है कि उसकी कंपल्सरी एंडिंग, कंप्लीट क्लोजर, ठीक है, एंड द न्यू चैप्टर बिगिंस। तो बस यही इम्पोर्टेंस है इस और न्यू चैप्टर बिगिंस का मतलब होता है कि इट्स दैट डिवाइन वांट टू एंश्योर दैट यू आर नाउ गेटिंग योर हाईएस्ट वर्जन फॉर योर हाईएस्ट गुड। तो ये टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अलाउ द चेंजेस इन योर लाइफ, लेट द थिंग्स गो नॉट सर्विंग यू, ठीक है। उनको, क्योंकि अगर आप उनको लेट गो नहीं करोगे तो वो अपने ऑटोमेटिकली वो एक सॉर्ट ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन, वो चीज़ें आपके ज़िंदगी से जाएंगी, कंप्लीट क्लोजर होगा। फुल मून का मतलब ही होता है क्लोजर, एंडिंग, कंप्लीशन। बट अगर ये फॉलोड विद द एक्लिप्स है तो वो श्योर शॉर्ट एंडिंग है, ठीक है। तो आपको तकलीफ ना हो तो आपको अलाउ करना है द चेंजेस हैपनिंग इन योर लाइफ, क्योंकि वो आपकी हाईएस्ट गुड के लिए हो रही है। फुल मून का मतलब भी होता है थ्रोइंग द ब्राइट लाइट ऑन द पार्ट्स यू आर इग्नोरिंग, द ट्रुथ यू आर इग्नोरिंग, योर डार्क साइड, योर शैडो साइड, ठीक है। तो आपके शैडो साइड पे लाइट डालना। तो आपको इस टाइम पे अपने टोटल ऑथेंटिक सेल्फ में आना है, अपने, ठीक है, टोटल प्योरिटी में आना है, राइट। तो हो सकता है कि कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में ऐसे आएंगे दैट समथिंग वेरी सरप्राइजिंग फॉर यू, समथिंग वेरी शॉकिंग फॉर यू, सो मच ऑफ द न्यू थिंग्स, कुछ ऐसे ट्रुथ आपके सामने आएंगे, कुछ ट्रुथ ऐसे रिवील होंगे, यू नो। तो ऐसे मतलब यू कैन से इट इज़ अ ट्रुथ रिवीलिंग एनर्जी, यू नो। क्योंकि जब कोई चीज़ एंड होनी है तो कुछ ट्रुथ सामने आता है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आपकी हाई इमोशनल आपकी इंटेंसिटी रहती है, जैसे कि आपकी इमोशनल बॉडी बिल्कुल ऊपर सरफेस पे आ रही, लाइक समथिंग इज पुलिंग यू आउट, ठीक है। और जो भी आपके अंदर है, जो भी आपके अंदर सप्रेस्ड है, राइट, वो आपका बाहर आ रहा है। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि
आपको पता है कि आपको क्या करना है, क्योंकि मैं हर फुल मून में बताती हूँ सप्रेस इमोशंस रीवायरिंग करना है, आपको रीयूनियन मेडिटेशन करना है, राइट, एवरीथिंग। बट इस बार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगी, अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट्स, अवॉइड द हीटेड टॉक्स, क्योंकि वो चीज़ें सरफेस में आ रही हैं रिलीज होने के लिए, एंड होने के लिए, एक न्यू चैप्टर को बिगिन करने के लिए। अब जब ये चीज़ें आपके हील होएंगी तो आपकी आप यू विल फाइंड वेरी गुड, मतलब ये टाइम सिर्फ इसलिए नहीं है कि एक चीज़ नया चैप्टर बिगिन होगा, तो नया चैप्टर बिगिन होगा तो समथिंग वेरी ग्रेट इज़ गोइंग टू ओपन। जैसे कि मैं फाइनेंशियल चेंजेस इन योर लाइफ, देर इज़ इम्प्रूवमेंट इन योर मटेरियलिस्टिक लाइफ, मटेरियलिस्टिक चेंजेस, you know, but you should be very careful, very careful about your relationships, ठीक है, बिकॉज रूट चक्रा आपका अपग्रेडेशन भी इस टाइम पे होता है, तो यू हैव टू ग्राउंड द एनर्जीज। जो भी एनर्जीज हमने क्रिएट की थी सोलर एक्लिप्स के टाइम पे, वो सारी एनर्जीज को ग्राउंड करना है, ठीक है। तो ये ग्राउंडिंग का टाइम है, मतलब समझने की कोशिश कीजिए, आपकी हायर लेवल की कॉन्शियसनेस तो रेज होनी ही है, आपका रूट चक्र अपग्रेडेशन हो रहा है, आपको अपने रिलेशनशिप विद योर फैमिली, रिलेशनशिप विद योर फाइनेंस, विद योर रिलेशनशिप विद योर फूड, योर बॉडी, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त हर अपनी जो चीज़ आपसे कनेक्टेड है, कनेक्टेड विद योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट, योर सेल्फ लव। See, why I'm saying body? Because body is the vessel where your consciousness, you're holding the consciousness. ठीक है? So body is very important part. And connection, relationship with the food, मतलब जब हम grounding करते हैं तो we should have the food connected with the mother earth. क्यों कहा जाता है कि आपको तामसिक फूड नहीं लेने हैं, आपको नॉन वेज नहीं लेना है? यू हैव टू ग्राउंड ऑल द एनर्जीज यू आर रिसीविंग फ्रॉम द हायर डिमेंशंस, ठीक है। तो आपको उनको ग्राउंड करने के लिए आपको ऐसी फूड लेना ज़रूरी है विच इज़ कनेक्टेड विद द मदर अर्थ, लाइक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर, ठीक है। बिकॉज दिस इज द टाइम ऑफ जो भी सूर्य ग्रहण के बाद आपके लिए जो भी चीज़ें डिवाइन ने तैयार की हैं, इट्स अ टाइम ऑफ द ग्राउंडिंग ऑफ योर गिफ्ट्स, ऑफ कोर्स grounding of your lessons also. So after this eclipse there is lots and lots of possibilities, expansion, opportunities, and जो भी मैंने आपको ये बात सब पहले बोल चुकी हूँ कि बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है। मैंने आपको ये सूर्य ग्रहण के टाइम पे कहा था, तो ये टाइम है उन सब चीज़ों को ग्राउंड करने का। तो यू शुड बी इन योर ऑथेंटिक सेल्फ, जस्ट अलाउ डिवाइन टू इंटरफेयर इन योर लाइफ, ठीक है। जस्ट अलाउ योरसेल्फ टू कम इन योर soul self, ठीक है। So once again for me, each and every portal is like raising your consciousness, raising your vibrations. Every portal for me is the death, transformation and rebirth and new beginning, ठीक है। हर पोर्टल्स का ट्विन फ्लेम के लिए समझ लीजिए कि एक सेमेस्टर एग्ज़ाम की तरह है, कि जहाँ पर आपको टेस्ट देना है, आपको हील होना है और अपग्रेड होना है, ठीक है। आपके हाईली आप इमोशनल इस वक्त हो रहे होगे, ठीक है। जो भी आपकी समवेयर यू आर नॉट फीलिंग होल, समवेयर यू आर नॉट फीलिंग लव, समवेयर यू आर फीलिंग रिजेक्टेड बाय योर डिवाइन मैस्कुलिन, समवेयर यू आर फीलिंग लाइक सम वैल्यूज़ जो आप नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो, वो सारे इमोशनल कहते हैं ना ब्लास्ट बिल्कुल इस समय ऊपर आएंगे, ठीक है। बट जब ये सब चीज़ों को आप एनालाइज करोगे, घबराओगे नहीं, पैनिक नहीं करोगे, उनको समझने की कोशिश करोगे, जस्ट काम डाउन योर सेल्फ। जो हमारा इसमें आपको हेल्प करेगा हमारा फर्स्ट वर्कशॉप, ब्रीदिंग वर्कशॉप, सेकेंड हमारा जो इमोशनल ब्लॉकेज वर्कशॉप है, ये भी इमोशनल ब्लॉकेज वर्कशॉप जो हमारा था, जिन्होंने लिया है दे कैन डू दिस थिंग फॉर नेक्स्ट 3 days, बिकॉज ये 3 दिन तक, ये कम से कम 3 से 5 दिन तक ये एनर्जी रहने वाली होगी। इमोशंस का ही ब्लास्ट होने वाला है। मैं बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ, दैट द थिंग्स विल कम अप which is whatever you are lacking or you are ignoring, you are rejecting to heal. तो इमोशनल वर्कशॉप जो है आपका बैलेंसिंग वर्कशॉप है, then it will help you in the balancing your energy and
तो ये दोनों वर्कशॉप आप देखिए कितना डिवाइन ने बिल्कुल समझदारी से बनाया है कि जो अब आपको करना ज़रूरी है. इवन द सेल्फ लव इज़ अ टाइम टू सेल्फ लव, इट्स टाइम टू हील योर इमोशनल ब्लॉकेजेस. ठीक है, क्योंकि फुल मून है तो आपको मैजिकल यूनियन, मैजिकल प्रेयर भी करना चाहिए. और क्योंकि ये रात के वक्त है, 1 बजे हमारा होगा, तो आप उसके पहले अपना एंटायर मेडिटेशन करके आराम से पीसफुली सो सकते हो. ठीक है, कोई टेंशन नहीं है. सो फॉर मी दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, वेरी प्रेशियस टाइम. इज़ अ टाइम फॉर द लाइट बॉडी ऑफ एक्सपेंशन ऑफ योर लाइट बॉडी. मतलब जब आप हील होते हो, आप जब अपग्रेड होते हो, तो आपकी बॉडी, आपकी लाइट बॉडी का एक्सपेंशन होता है. ठीक है, आपकी हर प्रकार से हर एक लिविंग बीइंग की कॉन्शियसनेस आफ्टर दिस फुल मून रेज होती है, एनहांस होती है. ठीक है, समवेयर यू विल एक्सपीरियंस योर सेल्फ इन द, यू विल एक्सपीरियंस योर सेल्फ लाइक हाई डायमेंशनल बीइंग. ठीक है, आप अपने अंदर उस हाई डायमेंशनल लाइट को फील करोगे. जो लोग को मरकबा फील नहीं होता है, आप अपने अंदर वो मरकबिक फील को, उस लाइट को, उस प्रोटेक्शन को फील करोगे. यू विल फील लाइट इन योर बॉडी. You actually इस टाइम पे after this eclipse, during this eclipse we used to receive lots and lots of light from the higher dimensions. So you will feel the influx of light is you're receiving, and after that is the reason कि हम हमारी consciousness एकदम से upgrade होती है. We feel expansion, we feel like we are turning to be the high dimensional light being. जो हम अपने आप को फील करते हैं, जो हम अपने आप को बाद में लोगों से, 3D के लोगों से अलग समझते हैं. देयर इज़ नो नीड टू बी एनी स्पिरिचुअल ईगो. बट ये चीज़ें आपके इस बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन आते ही हैं, अपने आप ही आते हैं, इफ़ यू अलाउ. Right, so it's a time to integrate the new light in your body. It's time to dissolve all the attachment. It's a time to establish your highest timeline, because after the upgradation, whatever you are releasing, whatever you are ending, जो भी न्यू चैप्टर्स आ रहे हैं, इट्स अ टाइम कि आप अपनी टाइमलाइन को चेंज कर रहे हो बाय ओपनिंग द न्यू चैप्टर. इट्स अ टाइम टू गेट आउट ऑफ द फियर. नो नेगेटिव जजमेंट, नो ब्लेमिंग एनर्जी, नो लैक एनर्जी. आप एक अबेंडेंस की एनर्जी में आते हो. आपका अबेंडेंस माइंड सेट होता है. मेरे लिए तो ये एक्लिप्स बहुत ही मैं पॉजिटिव समझती हूँ. दैट हेल्प्स मी इन क्रिएटिंग द अबेंडेंस माइंड सेट. हम लोग लेट गो करते हैं विक्टिम एनर्जी, ब्लेमिंग एनर्जी. वी आर समवेयर फील आवर सेल्फ, आवर बॉडी लाइक बॉडी ऑफ द लाइट. Somewhere after this, हमारी जर्नी पे we started seeing miracles of the divine gifts, divine love and everything. So एक new vibration को feel करते हैं. So you will experience the new vibration, new divine love. So for me, this portal is something like this. ठीक है, because हम twin flames love करने के लिए आए हैं, love सिखाने के लिए आए हैं. To spread love, empathy, peace is our goal. तो आप अपने अंदर वही एक्सपैंड करते हो, वही लाइट एक्सपैंड करते हो आफ्टर दिस इन दिस पोर्टल दैट हेल्प्स यू कि आप एक ऐसे स्ट्रॉन्गर सोल बनो, जो कि जिनकी ऑरा से हम वो पर्पस पूरा कर सके टू स्प्रेड द लव, पीस एंड क्रिएट न्यू अर्थ. अपना ध्यान रखिए.